वचन को आप सुनिए गौर से, और आज का वचन हमें क्या शिक्षा देता है और हमें कैसे हमें प्रभु के वचन बातचीत करता है हम देखेंगे। यहाँ लिखा मरकुस बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स 1 to 7 में ऐसा, कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आए। कौन? यीशु मसीह जी कफरनहूम में आए और सुना गया कि वो घर में हैं, और कितने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। प्रभु यीशु जी अपने घर कफरनहूम में वहां पर पहुंचे और वो घर में बैठे हैं बोलकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, और वो उस जगह में पहुंचे तो वहां पर जगह नहीं थी कि वो उनके वचन को सुना रहा था। प्रभु परमेश्वर अपने वचन सुना रहे थे, और लोग एक लकवे के बीमारी, जो लंगड़े है, लकवे जो शरीर के जो पैर काम नहीं करता है, लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों ने उठाकर उसके पास लेके आए, परंतु जब भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, बहुत भीड़ लगी हुई थी यीशु के पास में, वो आए नहीं पाए। क्या हुआ? तो उन्होंने उस छत को, जिसके नीचे वो था, जिसके नीचे प्रभु यीशु जी बैठे थे, वो छत को खोल दिया, तोड़ डाला, खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे के रोगी पड़ा था लटका दिया, फिर नीचे लटका दिया। और यीशु ने उनका विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन कौन पाप क्षमा कर सकता है? आमीन। आज मैं यहीं पर इसको रखना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन देखिए, जहां पर यीशु मसीह बैठे थे वहां पर 4 लोगों ने, जो लकवे के बीमारी, जो पैर काम नहीं करता था, वो बिस्तरा में पड़ा रहता था, लेके आए, और अंदर लेके आने के लिए जगह नहीं था, भीड़ पड़ी हुई थी। तो उन लोगों ने क्या किया? छत तोड़ डाला, और उस छत से उस बीमारी को यीशु के आगे लटका दिया गया। तो वहां पर जब यीशु के आगे लटका दिया तो यीशु ने देखा इनकी विश्वास मजबूत है, तब यीशु ने वहां एक बात कही है। आज वही बात मैं आपसे बात करने वाला हूं, और वो बात ये है, प्रभु यीशु ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। प्रभु यीशु जी ने ये बात बोला। प्रभु जी ने ये नहीं बोला मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे हाथ रखता हूं, ऐसा नहीं किया। प्रभु ने एक बात बोला है जिसकी वजह से वो बीमारी चंगा हो गया, तेरा पाप क्षमा हो गए। आज मेरा बोलने का शीर्षक है आपके बीच में कि और परमेश्वर की पाप क्षमा, परमेश्वर की पाप क्षमा, परमेश्वर पाप क्षमा कर सकता है। द फॉरगिवनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर की क्षमा, आज की शीर्षक लिखिए, परमेश्वर की क्षमा। परमेश्वर ही इस दुनिया में पाप क्षमा करने का अधिकार है, और किसी मनुष्य में नहीं है। आप जिधर मर्जी जाओ, जहां भी जाओ, इंसान मां के गर्भ से पैदा हुआ तो पापी पैदा हुआ। ये बीमार आते हैं, जो अनेक प्रकार के रोग हमारे जीवन में कहां से आई? ये पाप के वजह से इंसान में आया है। और यो इंसान, इस दुनिया में कोई इंसान भी धर्मी नहीं है। आप समझ लेना, ये जितने लोग जहां जहां पे रहते हैं, जितने आपकी दृष्टि लगी हुई, सब पापी है, सब पाप से भरे हुए हैं। इसकी वजह से दुनिया में बहुत सारी बुराई हो रही है। इसलिए यहां लिखा, वचन में लिखा कि वो बीमारी जो लेके आए, यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला, तेरे पुत्र, हे लड़का, तेरा पाप क्षमा हुए। जब पाप क्षमा हुई तब उसकी बीमारी चंगे हो गई। भाई बहन, हम चर्च में आते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम चंगे होना चाहते हैं, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, शिफा पाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारी गुनाहें क्षमा नहीं होती है, पाप क्षमा नहीं होती है, नहीं धुल जाती है, तब तक हमें क्षमा नहीं मिलेगा, तब तक हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, तब तक हम स्वर्ग के लिए परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं हो सकते। इसलिए
जितने लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं सब लोग परमेश्वर को बोलना चाहिए कि प्रभु मैं तो गुनाहगार हूं मां के पेट से, मैं तो अपराधी हूं, मैं तो अधर्मी हूं, लेकिन आपके पास आया हूं, मेरी हालत ये है, मेरी परेशानी ये है, मेरे पापों को क्षमा करे बोलकर जब यीशु से कबूल करते हैं उसी समय परमेश्वर आपकी पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि वो पाप क्षमा करने वाला खुदावन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर कहता है परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी और प्रेम करने वाला, क्रोध से दूर रहने वाला परमेश्वर अधर्मों और अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। कहा लिखा? वचन में लिखा, यदि निर्गमन की किताब उसकी 34 का 6 और 7 में देखोगे, परमेश्वर यहोवा यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर आपकी गुनाहों को क्षमा करेगा। इसलिए हम अपने जीवन को, अपने बेटा बेटियों को प्रभु के पास लेने आने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे को हम पाप क्षमा, हम सब कुछ दे सकते बच्चे को, लेकिन इस दुनिया में, धरती में हम बच्चों का पाप क्षमा नहीं कर सकता है, न तो हम हमारी पाप क्षमा हो सकता है। पाप क्षमा करने वाला खुदा केवल एक यीशु मसीह जी है। इसलिए यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि यदि पाप को यहाँ देखा है परमेश्वर से अलावा कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता। यहाँ धर्मशास्त्र पढ़ने वाले विद्वान लोग भी बोल रहे हैं परमेश्वर का अलावा कोई पाप क्षमा करने उनका अधिकार है ही नहीं, बोलकर कौन है ये मनुष्य, कौन है ये व्यक्ति जो हमारे पाप क्षमा कर सकता है, बोलकर उन लोग वहां चर्चा कर रहे, विचार करने लगे। तो यीशु जानते थे उनके मन में क्या चलता था, यीशु जानते थे उनके विचार में क्या चलता था। यीशु ने फट पता लगाया, तेरा पाप, तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो अंदर में, दिमाग में, मन में क्या सोच रहे हो। यीशु मसीह ने जानकर उन लोगों को बोला, प्रभु ने, यीशु ने क्या बोला उन लोगों को, सुनिए। यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वो अपने आत्मा मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में क्या विचार कर रहे हो। 8वीं आयत में और 9 में लिखो, सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरा पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपने खाट उठाकर चल फिर। परंतु जिसने तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। आमीन। मेरे प्रभु में, मेरे यीशु में ही पाप क्षमा करने का अधिकार है, किसी में नहीं। मैंने जिस पर विश्वास किया हूं उसी पर, मेरा प्रभु यीशु पर आपके गुनाह पाप क्षमा होंगे। आपने कितने गलतियां किया है, हम तो गंदे कपड़े के समान हमारा जिंदगी थी, हम गंदे कचरे के समान थे। हम सोचते थे बाहर से तो अच्छा कपड़ा लगा कर चलते थे, लेकिन अंदर में गंदे कचरा भर रही थी। लेकिन जब यीशु के पास आए, प्रभु की जी के पास आए, यीशु जी के पास, प्रभु जी हम तो ये पाप क्षमा नहीं करते, जितने अच्छे काम कर लो, जितने अच्छे वस्त्र लगा लो, सफेद वस्त्र लगा लो, हमारी पाप गुनाह क्षमा नहीं हो सकती है, केवल आप ही कर सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के पुत्र में ही पाप गुनाहों का क्षमा है। इसलिए मैंने विश्वास किया, ये किसी धर्म का बात नहीं है, खुदा का बेटा एक मनुष्य के द्वारा इस धरती पर पाप आया, एक मनुष्य आदम का जरिए से, एक मनुष्य जो धर्मी है यीशु मसीह, उसके द्वारा सारे मनुष्य में एक क्या आया, एक पाप का क्षमा आया, उद्धार आया प्रभु यीशु मसीह की तरह। ये वरदान है, पाप क्षमा करना एक वरदान है। रोमियो का किताब में लिखा है, यदि रोमियो का किताब आप पढ़ेंगे 5:17 में परमेश्वर के वचन में ये बातें बताई गई है। वहां लिखा हुआ है 5:17 में लिखा, ये द गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस, परमेश्वर का ये जो क्षमा का वरदान उपहार प्रभु ने दिया गया है, ये परमेश्वर की ओर से मिलती है। किसी इंसान से दुनिया में सब कुछ पा सकते हो, लेकिन पाप का क्षमा कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, धन्य है वो लोग जिनकी अपराध क्षमा हुए हैं। हालेलुया। यदि आप प्रभु के पास आए हो, आपकी गुनाहें, आप विश्वास करो कि मेरा खुदा यीशु मसीह में अधिकार है और मेरी पाप को क्षमा होने के लिए, इसलिए हम यीशु के पास है। या देखो, जब तुम्हारी गुनाहें क्षमा हो जाती है,
तुम्हारी अपराध क्षमा हो जाती है, तो आपकी बीमा जब गुनाह क्षमा होती है, तुम कौन हालत से कैसी हालत से गुजर रहे हो, वो पूरी चंगे हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। देखो यार, देखो ये लकवे की बीमारी 4 लोगों ने खड़े होकर लेके आए थे। अंदर यीशु मसीह के जगह नहीं था, बाहर सब भीड़ लगी हुई थी। उन लोगों ने विश्वास से क्या करे, छत तोड़े और यीशु के आगे डाला। यीशु ने क्या बोला, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए हैं। यीशु ने इतना ही बोला। जब ये बोल दिया यीशु ने, तो लकवे की बीमारी चंगी हो गया। उसकी गुनाहों से ही हुई बीमारी पड़ रहा था। आज कितने लोग अपने गुनाह से क्या क्या हवा मुश्किलें पड़ जाती है। सुनो ये बातें, आप यीशु के पास आ रहे हो ऐसे पे चंगे हो गया, ये नहीं। मेरे गुनाह से मैंने बहुत अधर्म किया है, मैं मां के गर्भ से अधर्म, मेरा विचार सोच गंदी बात है, ये कौन क्षमा कर सकेगा, कौन इसका इलाज कर सकता है? डॉक्टर? क्या डॉक्टर करेगा? क्या तुम्हारे धन दौलत करेगा? नहीं, इसका इलाज कहीं नहीं है। इसका इलाज केवल यीशु मसीह है जो तुम्हारी क्षमा कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, तू क्षमा का खानी है। क्षमा देने वाला खान कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर के वचन दानियल का किताब 9:9 में लिखा है, वो क्षमा का खान है, वो क्षमा करने वाला। और भजन संहिता उसके 86:5 में, साम्स 86:5 वर्ष में लिखा, हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तू भला भी है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब आपके उसके पास आओगे, आपको वो क्षमा करेगा। परमेश्वर का किताब नेहमिया के किताब में लिखा है 9:17 में, नेहमिया 9:17, तो उसमें लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, वही तू परमेश्वर है। मुझे कहां जाने की जरूरत है आज? मुझे कभी किधर जाना चाहिए मेरे पाप को क्षमा के लिए? मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए? मुझे गुरुओं के पास जाना चाहिए? मुझे कहां जाना चाहिए? कौन है पाप का क्षमा करने वाला? यीशु जी, यीशु प्रभु जी। मुझे यीशु के पास आना है, मुझे इधर उधर घूमना नहीं है। तुम जितने इधर उधर घूमोगे, तुम्हारा पाप तुम्हें उतने ही खाते रहेगा, खाते रहेगा, खाते रहेगा, खाते रहेगा। यहां इस धरती में भी तुम मर जाओगे, वहां पर भी जगह नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारी पाप क्षमा नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रभु ने कहा, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तेरी गुनाहों को क्षमा करूंगा, और यहां पर भी क्षमा करूंगा। यहां पर भी तू चंगा भला रहेगा, और वहां पर भी तू चंगा भला रहेगा। वहां तुझे स्वर्ग में जगह मिलेगा। कौन कौन? हम सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी गुनाह क्षमा नहीं होगी, मेरी गुनाह पाप क्षमा नहीं होगी, अधर्म क्षमा नहीं होगी, हम वहां नहीं जाएंगे। जितने मर्जी कर लो, या पैसा कमाओ, बच्चे पैदा करो, घर बनाओ, जमीन खरीदो, जो कुछ भी कर लो, यहाँ तुम जो कुछ भी कर लो, वहां जगह नहीं मिलेगी। इससे जगह मिलेगी तुम्हारी ये आत्मा को, तभी जगह मिलेगी। तुम्हारी पापों को क्षमा मिलेगा, तभी वहां जगह मिलेगी। ये क्षमा कौन करेगा? क्षमा केवल यीशु प्रभु जी करेंगे। यीशु प्रभु जी। कौन? बोलो कौन? यीशु प्रभु जी, वही क्षमा करेंगे। इसलिए भाई बहनों, इधर उधर मत ताको, उसके पास आओ, बोलो उसके शरण में आओ हमेशा। धन्यवाद करो मेरे प्रभु जी का, धन्यवाद करो यीशु मसीह जी का। इसलिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, क्या आप क्षमा पाना चाहते हो? क्या क्षमा पाना चाहते हो अपने गुनाहों से, अधर्मों से, अपराध से? क्षमा पाना चाहते हो? और इधर उधर मत भागो, यीशु के निकट आओ, यीशु के पास। वही आपको क्षमा कर सकता है। कोई दुनिया में कोई भी ऐसा ताकत नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, सुबह भी आते हो, हम नहीं जानते हैं, ये दिमाग में हमें समझ नहीं आता है। हम उठ के तो आते हैं, लेकिन क्या क्यों आते हैं इसका भी कोई मतलब नहीं है। आप आते हो, अपने गुनाहों को क्षमा प्रभु ने कर दिया, उसका धन्यवाद करने के लिए हम आते हैं। सुबह उठकर, क्यों उठने का? कि सारे लोग, दुनिया सो रहा है, लेकिन आप सुबह 4 बजे उठकर तैयारी के साथ यहाँ आते हो। क्यों? क्योंकि मैं गुनाहगार था, मेरा पाप अब से भरा हुआ था, लेकिन मेरे यीशु जी ने मेरा क्षमा कर दिया। अभी मुझे वो आशीष देगा, वो मुझे मेरा बेटा बेटी बनाया है। बेटा बेटी का काम क्या है? अपने पिता का, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना। सुबह उठकर हम यहाँ आ जाते हैं तैयारी के साथ और धन्यवाद करते हैं। इसलिए भाई बहन, अपने जीवन में इसको मत छोड़ो।
ये चिमेज मत छोड़ो, क्योंकि ये धर्मशास्त्र पवित्र शास्त्र में जो बात बताया, आपकी बीमारी तभी चंगाई होगी, तभी आपके अंदर में शांति आएगा जब गुनाहें, चिंताएं, फिक्री तभी निकलेंगे। तुम्हारी पाप गुनाहें जब क्षमा हो जाएगा, क्रोध क्षमा हो जाएगा, है सब कुछ जब क्षमा तभी होती है। क्योंकि प्रभु ने बोला ये लकवे का बीमारी लेके आए वो लोग ने, जानते नहीं थे कैसे होगा ये बीमारी ठीक, लेकिन यीशु मसीह जी ने बोला हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हो गया। मतलब बोलने समय वो अपने खाट उठाकर चंगे भले चलने लगा, क्योंकि वो गुनाह से भरा हुआ था, सोच विचार उसकी भरी हुई थी, शैतान ने उसको पाप डाला हुआ था, समस्या में पड़ा हुआ था, इसलिए चंगा भला हुआ। इसलिए मेरा आज का बोलने का यही है, आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं।